हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल के दिन की अगर हम लोग बात करें, इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके यहाँ पे रख लेना। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार ब्रेकिंग न्यूज़ फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। शायद से आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़ चैनल के ऊपर भी ये खबर फिलहाल तो यहाँ पे देखी होगी। एंड खबर किससे रिलेटेड है? अदानी जी से रिलेटेड। तो अदानी ग्रुप, अभी आप सभी लोगों को पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे एक ज़बरदस्त अगर हम लोग बात करें तो डेटा रिलीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब कोई ऐसी बात नहीं है रिपोर्ट के जरिए खबर सामने आ रही है। जो डेटा है वो फैक्ट है, वो अपडेट हुआ है। एंड वही मैं अभी आप लोगों के सामने आसान भाषा में यहाँ पे एक्सप्लेन करके यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो डेटा क्या बताता है कि अदानी के जो शेयर्स है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है अदानी के कुल मिला के 7 कंपनीज आप लोगों को स्टॉक मार्केट में देखने को मिल जाती है। तो उसमें यहाँ पे देखा गया तो सबसे ज़्यादा पैसा कौन लगा रहा है, जो कि भारत में ही है। सो दोस्तों, वो और कोई नहीं है यहाँ पे। इसके पीछे अगर कोई है तो वो है LIC। यस, मतलब भारत की अगर हम लोग बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें, तो हर किसी को पता है कि म्यूचुअल फंड जमकर पैसा लगाता है। बट अदानी के शेयर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, कहानी डिफरेंट है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की ज़्यादा होल्डिंग अदानी ग्रुप के शेयर्स में देखने को नहीं मिल रही है। बट यहाँ पे LIC की होल्डिंग की अगर हम लोग बात करें, वो यहाँ पे हर वक्त हर क्वार्टर में यहाँ पे बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो यहाँ पे देखा गया तो अदानी के शेयर्स में आइदर उनका खुद का ही पैसा है या फिर विदेश की ओर से ज़बरदस्त पैसा यहाँ पे लग रहा है। बीच में इससे रिलेटेड इश्यूज भी हुए थे। एंड उसके बाद अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड नहीं बल्कि LIC बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड यहाँ पे नज़र आ रही। जिस प्रकार का डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है उस हिसाब से बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। तो अभी आप ये भी बोलोगे सर उसमें क्या हुआ, अच्छी बात है यहाँ पे वो निवेश कर रहे। देखिए, वैसी कोई गलत बात तो यहाँ पे नहीं है। बट जब म्यूचुअल फंड यहाँ पे यूजुअली देखा गया ना, तो सबसे ज़्यादा किसका सही दाव जाता है? यूजुअली म्यूचुअल फंड का दाव सही जाता है। LIC के पास तो भाई इतना ज़्यादा पैसा है, वो तो हर किसी शेयर में यहाँ पे जाते ही जाते हैं। एंड यहाँ पे अगर देखा गया दोस्तों, तो अदानी ग्रुप जैसे ही और कौन कौन से बड़े ग्रुप है? टाटा ग्रुप है, उसी के साथ साथ रिलायंस की अगर हम लोग बात करें तो उनमें म्यूचुअल फंड का पैसा है एंड उनमें LIC का भी पैसा है। बट अदानी की जब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे म्यूचुअल फंड का पैसा नहीं है, बट वहाँ पे LIC का पैसा और दबा के पैसा है। और इनफैक्ट दोस्तों, जो डेटा सामने है उसमें तो ये देखने को मिला है कि LIC ने टाटा में जितना पैसा नहीं लगाया है, रिलायंस में जितना पैसा नहीं लगाया, उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने अदानी के शेयर्स में पैसा यहाँ पे लगाया है। सो ये एक डेटा के चलते हम लोग को सारी चीज़ें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। वो कितना पैसा लगाए उसके ऊपर हम लोग बाद में आएंगे। पहले आ जाते हैं दोस्तों कि यहाँ पे एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, सारी चीज़ें को हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एंड सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने ये सारी रिपोर्ट यहाँ पे जारी की है। सो इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ें पढ़ने को और सुनने को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट में क्या लिखा है। म्यूचुअल फंड्स आर मूविंग अवे फ्रॉम अदानी ग्रुप कंपनीज। इन दिस केस LIC लगातार इंक्रीजिंग इन्वेस्टिंग इन द अदानी ग्रुप। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें रिव्यू की है इंडियन एक्सप्रेस ने एंड हमारे सामने यहाँ पे रखा है। सो टोटल अदानी के जितने भी शेयर्स है दोस्तों, उनका टोटल अदानी ग्रुप का मार्केट कैप कितना है? लगभग 19 लाख करोड़। मैं राउंडेड फिगर ले लेता हूँ, कितना? 19 लाख करोड़। उसमें से लगभग 74,000 करोड़ ये खुद सिर्फ LIC ने ही इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जो कि अगर हम लोग परसेंटेज निकाले तो 3.9% होता है। यही डेटा अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना कि टाटा ग्रुप में उनका कितना है, तो यहाँ पे सेम 3.98 के आसपास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ पे हम लोग को म्यूचुअल फंड की भी अगर हम लोग होल्डिंग की बात करें वहाँ पे, तो वो ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है, लगभग 5% के आसपास। एंड रिलायंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, जहाँ पे LIC अदानी के शेयर्स में 3.9% इन्वेस्ट कर रही है, वहाँ पे अगर हम लोग बात करें
तो वो होल्डिंग हम लोगों को लगभग 6.45% के आसपास देखने को मिल रही है। अभी आप ये सोचोगे सर तो फिर देखा गया तो अदानी से तो ज़्यादा ही है ना, बट ओवरऑल देखा गया तो जो पहले उन्होंने निवेश किया था एंड जो अभी का उनका इन्वेस्टमेंट है, टाटा ग्रुप की बात करें, रिलायंस की बात करें, उनमें जो चेंज हम लोग देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल भी नहीं है। जैसा पहले था वैसे हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर हम लोग अदानी के शेयर्स की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी डेटा यहाँ पे सामने आ रहा है, मतलब 2 साल में, यस सिर्फ 2 साल की अगर हम लोग बात करें, रॉकेट की तरह एलआईसी ने यहाँ पे क्या किया, अदानी के शेयर्स में ज़बरदस्त यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, जो कि हम लोग फिलहाल तो यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम लोग अदानी माफ़ कीजिएगा एलआईसी की अगर हम लोग बात करें, एलआईसी का खुद का भी पोर्टफोलियो है, तो एलआईसी का खुद का कुल मिलाकर अगर हम लोग टोटल पोर्टफोलियो की अगर हम लोग बात करें तो वो लगभग है यहाँ पे 9.3 लाख करोड़ का। एंड उसमें अगर देखा गया तो लगभग अदानी के जो जितने भी ग्रुप कंपनीज है उनमें से उसका जो वेटेज है वो 7.8% है, मतलब उनके खुद के पोर्टफोलियो का, जो कि जून 30 2022 के हिसाब से जो डेटा सामने यहाँ पे आया है उसके हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस ने सारी बातें यहाँ पे एक्सप्रेस मतलब यहाँ पे हम लोगों को बताया है। तो बहुत ही ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट एलआईसी का अदानी के ग्रुप के जो शेयर्स है उनमें हम लोग को साफ साफ जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि सितंबर 20 से लेकर सितंबर 22 कितना होता है, 2 साल ही होता है, उसमें ही ज़बरदस्त हम लोग को ये होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और लगातार यहाँ पे ये जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आगे आगे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंपेयर करके आपको बताऊं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुल मिला के अदानी के कितने 7 शेयर्स है, उसमें से 5 शेयर में मेजॉरिटीली 4 से 5 शेयर में एलआईसी ने ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पे रखा हुआ है। जैसे कि अदानी एंटरप्राइज की अगर हम लोग बात करें, एलआईसी की होल्डिंग कितनी थी सितंबर 20 में, लेस देन 1%। एंड अभी इसी सितंबर में उनकी होल्डिंग 4% के परे हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें उसी समय की अगर हम लोग बात करें 2022 में, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी, केवल 1.27%, बिल्कुल भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। अभी देखा गया तो अदानी एंटरप्राइज या फिर अदानी पोर्ट जैसे कंपनीज में यहाँ पे जो इंडेक्स फंड यहाँ पे रहते हैं, ईटीएफ्स की बात करें, उनको तो अभी ज़बरदस्ती से निवेश करना ही पड़ेगा क्योंकि ये निफ्टी 50 का इंडेक्स में यहाँ पे आ चुका है, तो वो एक पोर्शन यहाँ पे रहेगा। बट जहाँ पे म्यूचुअल फंड को मतलब खुली छूट है कि आप जहाँ पे निवेश करना चाहते हो वहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि अदानी गैस में यहाँ पे एलआईसी की होल्डिंग सितंबर 2020 में लेस देन 1% थी, जो अभी 5.5% के परे जाते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग अभी सितंबर 22 के हिसाब से 0.04 मतलब ना के बराबर ही है। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अदानी ग्रीन में भी लेस देन 1% था, अभी 1.15% देखने को मिल रहा है। एंड सितंबर 22 की बात करें तो म्यूचुअल फंड की होल्डिंग ना के बराबर 0.11%। वही अदानी ट्रांसमिशन की बात करें जिसके नंबर्स में भी कोई दम फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे अगर चेक करोगे 2.42% एलआईसी की होल्डिंग थी सितंबर 20 में, जो 22 में 2 साल के बाद 3.5%। दोस्तों ये जो 1-1.5% आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है ना, ये कितने करोड़ों का अमाउंट इन्वेस्ट होता है वो आप मतलब शायद से सोच नहीं सकते। अगर आप डिटेल पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। एंड म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं पहले भी 0.13 था, वो आज भी 13 है। इसमें भी आप देख सकते हैं पहले अदानी ग्रीन में 0.11 था, वो 0.11 ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड आखिरी अगर हम लोग बात करें अदानी पोर्ट का डेटा देखने को यहाँ पे मिल रहा है, आई होप कि आपको विजिबल है। सो अदानी पोर्ट में कितना है, 9.61 था 2020 में, अभी भी 9.61 ही है। अदानी पोर्ट देखा गया तो एक डिसेंट स्टॉक है। देन अगर हम लोग बात करें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग कितनी है, तो 4.73% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो पूरी कहानी क्या बनती है, कहानी यही बनती है कि म्यूचुअल फंड जो कि हमेशा सबसे आगे होते हैं, जिनके पास बहुत बड़ी टीम होती है, वो हमेशा स्टॉक्स में मतलब एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते अच्छे कंपनीज़ में, वो यहाँ पे अदानी के शेयर्स में मतलब अवॉइड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट उसी में ही अगर हम लोग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की बात करें तो एलआईसी जमकर बाइंग करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो दोस्तों ये सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पे पता यहाँ पे होना चाहिए, इसलिए सारी बातें आप लोगों के सामने यहाँ पे रखिए। नो डाउट अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, देखिए कंपनीज वैसे बुरी नहीं है इनकी, इतने सालों से तो बिजनेस कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, लगातार लेने वाला कर्जा, लोन की अगर हम लोग बात करें लगातार लोन लेते ही यहाँ पे जा रहे हैं, इनको लोन वैसे भी मिलते ही जा रहा है, तो इसके चलते रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और मैंने आप लोगों को बीच में एग्जाम्पल भी बताया था कि जब तक आपका मतलब बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है आप इसका रीपेमेंट टाइमली करते रहते हो, बट बिजनेस है कभी ना कभी 19-20 यहाँ पे होता रहेगा। तो जब कभी यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर दिक्कतें यहाँ पे आ गई तो उस वक्त यहाँ पे सिचुएशन कैसी रहेगी,
वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो वही रिस्क सबसे ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। लोन तो ज़बरदस्त यहाँ पे है ही, उसी के साथ साथ पी की बात करें, वैल्यूएशन भी बहुत ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट भविष्य में इनको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, ये फिलहाल तो एक अनुमान लगाया जा रहा है, इसके चलते बहुत सारे लोगों ने पैसा लगाया, ऐसा भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बट ओवरऑल जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल रही है। जाते आते बस इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं, सर अदानी ग्रुप के शेयर देना, हमारे पास नहीं है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, कोई भी कंपनी अगर आप यहाँ पे देखते हो, अभी अदानी ग्रुप की बात करें, अदानी ग्रुप से रिलेटेड अगर इस ग्रुप में अगर कोई भी 19-20 चीज़ें अगर हो जाती है तो प्रॉब्लम किसको हो सकता है। आप बोलोगे मेरे पास अदानी शेयर्स नहीं है, मैं तो बच गया, नहीं। सरकारी बैंक्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पीएसयू की बात करें, पीएसबी की बात करें, तो वो ज़्यादा यहाँ पे खतरे में आ सकती है, बहुत बड़ा एनपीए वहाँ पे हो सकता है। सो अगर आपके पास कोई सरकारी बैंक से वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। वैसे देखा गया तो एलआईसी तो इंश्योरेंस कंपनी है, बट उसी के साथ साथ वो इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। 9.3 लाख करोड़ का उनका पोर्टफोलियो है, एंड उसमें देखा गया तो लगभग 7 भी नहीं 8% की हिस्सेदारी उनका सिर्फ और सिर्फ अदानी ग्रुप में ही जाते हुए देखने को मिल रहा है। सो ऐसी बात नहीं होती कि एक चीज़ अगर हम लोग बोलते हैं कि हम तो इसके ऊपर फोकस नहीं रखेंगे, तो दोस्तों डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली फ़र्क यहाँ पे पड़ता है। तो इसलिए ये सारी बातें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे आसान भाषा में ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पे रखी हुई है। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में बता देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।